हेलो क्लास 10th। आज चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा सोलेनॉइड के बारे में। तब हमने ये वर्ड यूज़ किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? द टेम्परेरी मैग्नेट विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड and demagnetized, which can be magnetized and demagnetized at our own will। हमारी इच्छा से जब हम उसे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं तो उस तरह की टेम्परेरी मैग्नेट क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। तो व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा है, इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आज हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। चलो आपको मैं इनके डिफरेंस भी लिखवाती हूँ और साथ साथ इनको समझाती भी चलती हूँ, ठीक है। एक साइड डाल लीजिए आप परमानेंट मैग्नेट और एक साइड हेडिंग लगा लीजिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इट इज़ ए परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट होती है। परमानेंट मैग्नेट का अगर मुझसे कोई एग्जांपल पूछे तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ बार मैग्नेट, हॉर्सशॉ मैग्नेट। जो ये मैग्नेट होती हैं ये आपकी कैसी होती है? परमानेंट, ठीक है। दैट्स वाई द नेम इज गिवन परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट्स, ठीक है। तो ये कह सकते हो दीज आर टेम्परेरी मैग्नेट्स। ओके, यहाँ बताइए परमानेंट है तो क्या आप बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ चेंज कर सकते हो? नहीं। तो आप कह सकते हो इट्स मैग्नेटिक पोल्स remains fixed। मैग्नेटिक पोल्स remains fixed। we can't change, हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्थ और साउथ अगर बार मैग्नेट पे लिखा है तो वो नॉर्थ रहेगा और वो साउथ रहेगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप ऐसा कर सकते हो। पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट फिक्स्ड। मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट फिक्स्ड। कैसे बताइए? अभी आपको आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी मेरी सोलेनॉइड वाली, उसमें देखो सोलेनॉइड में मैंने करंट डाला था तो इस साइड जो बना था वो आपका साउथ और उधर बना था नॉर्थ। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दूं तो साउथ और नॉर्थ चेंज हो जाएंगे, है ना। आपने पोल्स को क्या कर दिया? चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन को उलट कर चेंज करके आप पोल्स को चेंज कर रहे हो, बट ऐसा तो इसमें पॉसिबल नहीं है। थर्ड, its magnetic field strength remains same। third point इसका, its magnetic field strength can be increases or decreases at our own will। देखिए क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है इसकी सेम रहती है। ये नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट है या हॉर्सशॉ मैग्नेट है। अगर इसका पोल नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ तो फिक्स रहेंगे। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर आप इसके चारों तरफ आयरन पार्टिकल स्प्रिंकल कर दो तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, आसपास का एरिया कवर करने की जितनी स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। बट ऐसा आप इसमें चेंज कर सकते हो। कैसे?
इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ बताया था सोलेनॉइड में, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, बढ़ जाएगी। और सॉफ्ट आयरन का पीस यूज़ कर लो तो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, घटाना हो, डिक्रीज करना हो, नंबर ऑफ टर्न्स का डिक्रीज कर दो, करंट का मैग्नीट्यूड कम कर दो, सॉफ्ट आयरन का पीस इंसर्ट मत करो या डिस्टेंस बढ़ा दो। तो ऐसा करने से ऐसा करके आप मैग्नेटिक फील्ड को घटा या बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑन विश, आपकी इच्छा अनुसार। बट यहाँ आपकी कोई भी इच्छा नहीं चलती है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, परमानेंट, स्थिर, फिक्स्ड, अपनी पोजिशन से ना हिलने वाले। ये कैसे रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। और ये कैसे हैं, टेम्परेरी हैं। क्लियर है 3 पॉइंट। इट इज़ अ परमानेंट, ये टेम्परेरी। मैग्नेटिक पोल्स रिमेन फिक्स्ड, यू कैन चेंज। इसका स्ट्रेंथ रिमेन सेम बट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज एट योर ऑन विल। ठीक है, आगे देखते हैं इसका 4th पॉइंट। इरेज कर दूं मैं इसको, आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट करते रहिएगा। ठीक है, देखिए ओके स्टूडेंट, 4th पॉइंट देखिए, it cannot be demagnetized. It cannot be demagnetized easily. It can be magnetized. It can be magnetized and demagnetized immediately. देखिए क्या कह रहा है ये, अगर आपको किसी भी चीज़ में से एकदम से मैग्नेटिक फील्ड हटाना है, जैसे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में आपने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करा तो आपको पता है करंट चल रहा है, तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आ जाएगा। सपोज करंट की सप्लाई आपने बंद कर दी, ठीक है, जैसे ही करंट की सप्लाई बंद करी तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आना क्या हो जाएगा, बंद। मैग्नेटिक फील्ड बंद तो आपकी जो सोलेनॉइड था वो कैसी हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज्ड, मतलब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा इमीडिएटली, जैसे ही आप करंट की सप्लाई को क्या कर दोगे, बंद। पर यहाँ तो करंट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, चाहे आप करंट को बढ़ा लो चाहे करंट को घटा लो, ये आप इमीडिएटली इसको डीमैग्नेटाइज्ड नहीं कर सकते। हाँ, एक समय आता है जब बार मैग्नेट को एक लंबे समय से यूज़ करो तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बट एकदम से आप कहो कि आप उसे डीमैग्नेटाइज कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट भी आप बच्चे ऐड कर सकते हो कि करंट का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये करंट के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन करंट, ऑन अमाउंट ऑफ करंट लिख लीजिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ करंट एंड इधर लिख लीजिए इट इज डिपेंडेंट ऑन करंट। कैसे, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। परमानेंट मैग्नेट अक्सर आपकी बनाई जाती है स्टील की। स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए आपका स्टील यूज़ किया जाता है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो क्या यूज़ करेंगे आप, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन की कोर सोलेनॉइड में बताया था, सॉफ्ट आयरन का एक ऐसा मटेरियल होता है, अगर आप उसे इसको इंसर्ट कर दें, ऐसा करने से आपका मैग्नेटाइजेशन और मतलब मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, स्टील ही नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं, नाम लिख देती हूँ मैं इसको आप नोट कर लीजिए। स्टील के साथ और भी अलॉयज आप यूज़ करके परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। इरेज कर दूँ इसको, नोट कर लिया, ठीक है। देखिए, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए, अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप चाहे स्टील यूज़ करिए, या एक वर्ड होता है एलनिको। ये एलॉय है, किस चीज़ का, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। ठीक है,
निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। आई थिंक आयरन इसमें हाँ होता है आयरन। एक होता है नीपर मग, नीपर मग, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के मटेरियल्स, ये भी क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। नीपर मग इज एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, एक और होता है इसके अंदर, देख के बताते हैं आपको, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है। तो इनकी सहायता से आप क्या है परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो, स्टील, एल्निको और नीपर मग। नीपर मग इज एन अलॉय ऑफ आयरन, निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, एंड इट इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक छोटा सा टॉपिक और आता है, यूजेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के क्या यूजेज हैं? पहला, वोल्टमीटर, इट इज़ यूज इन वोल्टमीटर। एमीटर, वोल्टमीटर एमीटर आपको पता है, वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करने के लिए, करंट मेज़र करने के लिए। स्पीडोमीटर्स, स्पीडोमीटर्स में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइक्रोफोन्स, माइक्रोफोन्स में इनका यूज़ किया जाता है। लाउड स्पीकर्स में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज इन वोल्टमीटर, एमीटर, स्पीडोमीटर्स और माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो आपका कंप्लीट टॉपिक था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में था, ठीक है। परमानेंट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, पोल्स चेंज नहीं कर सकते, पोल्स चेंज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। इसको बनाने के लिए आप सॉफ्ट आयरन यूज़ करोगे और इनको बनाने के लिए स्टील, एल्निको और नीपर मग का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।